ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद पर एक्सक्लूसिव खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे ढोंगी बाबा ने धर्म की आड़ में अपराध को धार देने का काम किया। क्या आपके इलाके में भी पुलिस देर से घटनास्थल पर पहुंचती है? कहीं उसे भी तो एमपी पुलिस वाली बीमारी नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस के मोबाइल प्रेम पर हाईकोर्ट की चिंता का विश्लेषण आज आपके लिए होगा। क्या जो हालात लेह लद्दाख में बने हैं वो जम्मू कश्मीर में भी बन सकते हैं? सीएम उमर अब्दुल्ला को ऐसा डर क्यों सता रहा है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट पवन करे शोर। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात देश में बनाए जा रहे उस सिस्टम की करेंगे जो धर्म और शिक्षा के नाम पर हमें और आपको यानी आम इंसान को धोखा देने का काम कर रहा है। कई बार हमारी और आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। इस खबर के केंद्र में देश में जारी दो चर्चित घटनाएं हैं। पहली घटना वो है जिसमें धार्मिक लाभ लेने के लिए मोहम्मद और महाकाल को आपस में लड़वाया जा रहा है। धर्म के नाम पर इंसान को इंसान का दुश्मन बनाया जा रहा है। दूसरी घटना वो है जहां दिल्ली में धर्म का चोला पहनकर शिक्षा को टूल बनाकर स्वामी चैतन्यानंद जैसे बाबा ने छात्राओं के यौन शोषण की करतूत को अंजाम दिया। ये ढोंगी बाबा धर्म और शिक्षा को ढाल बनाकर भोली भाली छात्राओं का शोषण करता रहा और पुलिस कानून सिस्टम उस पर हाथ डालने से डरते रहे। हालांकि अब ये बाबा पुलिस के शिकंजे में हैं और अब इसको लेकर जो खुलासे हुए हैं उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। उसने ये साबित कर दिया है कि कैसे धर्म और शिक्षा के नाम पर चंद लोग लड़कियों की इज्जत से खेल रहे हैं। ऐसे ढोंगी और पाखंडी बाबाओं से देश को सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए आज हमने चैतन्यानंद की तरह धर्म और शिक्षा की आड़ में अपने डर्टी दुकान चला रहे बाबाओं के खिलाफ अपना विश्लेषण तैयार किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि लोग ऐसे बाबाओं की खबरों को कुछ दिन देखते हैं और फिर गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ऐसी खबरों को गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कई बाबा हैं जो धर्म और शिक्षा देने के नाम पर समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले चैतन्यानंद केस में सामने आई स्वीट रूम और एयर होस्टेस वाली खबर आपके सामने रखते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे चैतन्यानंद धर्म और शिक्षा को अपना कवच बनाकर आम घरों की लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहा था। धर्म और शिक्षा की दीवार बनाकर तैयार किया गया चैतन्यानंद का डर्टी चक्रव्यूह धीरे धीरे टूट रहा है। चैतन्यानंद के चेहरे पर चढ़ी पाखंड की परतें धीरे धीरे उतर रही हैं। चैतन्यानंद तो चुप है, लेकिन उसका मोबाइल उसके पाप वाले सारे राज खोल रहा है। चैतन्यानंद को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद के फोन से छात्राओं की कुछ फोटो मिली है। फोटो देखकर लगता है जैसे ये चोरी छिपे खींची गई है। खुलासा यह भी हुआ है कि ढोंगी चैतन्यानंद फरारी के दौरान भी लड़कियों से चैटिंग कर रहा था। इसके मोबाइल फोन से बीते गुरुवार और शुक्रवार को की गई कुछ चैट सामने आई है। कुछ चैट ऐसी हैं जिसमें बाबा लड़कियों से कह रहा है कि सेंड हगिंग एंड किसिंग इमोजी। चैतन्यानंद सरस्वती के गंदे खेल से जुड़ी सनसनीखेज जानकारी ये भी सामने आई है कि वो लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का झांसा देता था। लड़कियों से बात करने के लिए उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देता था। यही नहीं, बाबा ने अपने ऑफिस को स्वीट रूम के तर्ज पर बना रखा था। ऑफिस के अंदर ही ये स्वीट रूम था जहां लड़कियों के साथ टॉर्चर और छेड़खानी की जाती थी। बाबा छात्राओं को लुभाने के लिए उन्हें ज्वेलरी और गिफ्ट दिया करता था। इसके अलावा वो योगा करती छात्राओं को वीडियो भेजने के लिए मजबूर करता था। इस बाबा के मोबाइल फोन से कई एयर होस्टेस के फोटो मिले हैं जो बाबा ने उनके साथ खिंचवाए हैं। चैतन्यानंद ने कई छात्राओं की डीपी के स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल में सेव करके रखे हुए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जो 16 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है उस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी खुलासा किया गया है कि बाबा विदेशी नंबरों का इस्तेमाल करता था। चूंकि बाबा विदेश भी जाता था, इसलिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल करते हुए वो लड़कियों से चैट करता था। स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी के मोबाइल फोन से पुलिस को एक सीसीटीवी की ऐप भी मिली है। ये ऐप HKI विजन नाम की है।
पुलिस ने बताया कि चैतन्यानंद सरस्वती पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा। पूछताछ के दौरान लगातार झूठ बोल रहा है। चैतन्यानंद से पुलिस पूछताछ में पता चला है कि वो फरारी के दौरान पुलिस को चकमा देने के लिए लंदन के फोन नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने सीजीआई के नाम पर पुलिस को डराने की कोशिश की थी। कई सारे ये जैसे कुछ महिलाएं हैं, उनके जैसे प्रोफाइल इमेज वगैरह होती है तो उनके स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखे हुए हैं फ़ोन में, जिससे कि ये पता लगता है कि इसकी जो प्रवृत्ति है वो दूसरी तरह की है कि कोई इसका कोई बाबा का तो एक इसने रूप ही ले रखा था, बाबा वाले कोई काम नहीं थे। अब पुलिस सख्ती और सबूतों के साथ चैतन्यानंद से पूछताछ कर रही है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि उसने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं जताया। शायद उसे लगता है कि धर्म को ढाल बनाकर वो कानून के शिकंजे से बचकर निकल सकता है। अब एक सवाल उठता है कि चैतन्यानंद इतने सालों से छात्राओं के साथ अश्लील खेल खेल रहा था, तो इतने सालों तक क्यों इस पाखंडी बाबा के पाप का पर्दाफाश नहीं हो सका? क्यों इस बाबा के करतूतों की पोल खुलने में इतना वक्त लग गया? इस सवाल का जवाब हमसे, आपसे और इस समाज से जुड़ा है। इसे ध्यान से देखिएगा। कई बार धर्म के सामने लोगों को कुछ और दिखाई नहीं देता। इसी का ऐसे फ्रॉड और पाखंडी चैतन्यानंद फायदा उठाते हैं। धर्म का चोला पहनकर, तिलक लगाकर धार्मिक ढोंग रचाते हैं। धर्म और शिक्षा से जुड़े लोगों के प्रति हमेशा से समाज में एक सम्मान का भाव रहा है। चैतन्यानंद सरस्वती जैसे लोग उसे अपनी ढाल बनाते हैं। धर्म का चोला पहने व्यक्ति पर पुलिस और कानून एकदम हाथ डालने से बचता है, क्योंकि उसे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने का डर सताता है। धर्म और शिक्षा जब एक साथ मिल जाते हैं तो ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जाता है जिसमें चैतन्यानंद सरस्वती जैसे बहरूपियों का साम्राज्य फलता फूलता है और हमारा सिस्टम भी इनके सामने नतमस्तक हो जाता है। इनका अपराध धर्म और शिक्षा की चादर के नीचे छिप जाता है, क्योंकि धर्म जैसे संवेदनशील विषय पर हर कोई फूंक फूंक कर कदम बढ़ाता है। लेकिन जब ऐसे बाबाओं के चेहरे पर चढ़ा धर्म और शिक्षा का नकाब उतरता है तो असलियत देखकर समाज हैरत में पड़ जाता है। शिक्षण संस्थान की चार दीवारी के भीतर बैठकर चैतन्यानंद कैसे कुकर्म कर रहा था, अब इससे जुड़ी एक जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं को पूछताछ के लिए पकड़ा है। इन महिलाओं के खिलाफ पीड़ित छात्राओं ने एफआईआर में आरोप लगाया था। इन महिलाओं के नाम हैं श्वेता, काजल और भावना। ये तीनों ही इंस्टीट्यूट की पूर्व कर्मचारी हैं। श्वेता इंस्टीट्यूट में डीन थी, काजल और भावना वार्डन थी। इसके अलावा तीनों आपस में बहनें बताई जाती हैं। इसके अलावा बाबा की 2 महिला सहयोगियों को हिरासत में लेकर उनसे उसका आमना सामना कराया जा रहा है, क्योंकि चैतन्यानंद बार बार झूठ बोल रहा है। इस बीच पुलिस ने उत्तराखंड से चैतन्यानंद के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। इसका नाम हरि सिंह बताया जाता है। आरोप है कि इसने बाबा के कहने पर एक पीड़िता के पिता को धमकी दी थी। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता को एक मोबाइल नंबर से धमकी भरा कॉल आया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने उत्तराखंड के बागेश्वर में रहने वाले हरि सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में हरि सिंह ने बताया कि पिछले साल उसकी चैतन्यानंद से मुलाकात हुई थी। चैतन्यानंद के कहने पर ही उसने पीड़िता के पिता को कॉल कर शिकायत वापस लेने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया है। अब पुलिस सारे सबूतों और गवाहों की कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए चैतन्यानंद के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलने में जुटी है। चैतन्यानंद के बारे में सोचकर हैरानी होती है कि कैसे उसने धर्म और शिक्षा जैसे पवित्र काम को अपने पाप का हथियार बना लिया। वैसे चैतन्यानंद ही क्या, हमारे देश में कई लोग हैं जो धर्म को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद और महाकाल से जुड़ा धर्म वाला पोस्टर विवाद आप देख ही रहे हैं। इस विवाद को लेकर बरेली में 26 सितंबर को हिंसा हुई थी। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को आरोपी बनाया था। आज तौकीर रजा के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। इन लोगों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस फोर्स के बीच इनके घरों को गिरा दिया गया। यहाँ भी धर्म से जुड़ा विवाद ही इस पूरे घटनाक्रम की वजह बना। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि धर्म की धार इतनी तेज होती है कि आसानी से आपकी धार्मिक भावनाओं पर वार कर आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि दुनिया को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते, लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते हैं। यही वजह है कि चैतन्यानंद जैसे अपराधी भी धर्म का चोला पहनकर भोली भाली लड़कियों और समाज को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। अब वक्त भगवा वस्त्र पहनकर कुकर्म करने वाले चैतन्यानंद पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है। तो यूजर्स लिख रहे हैं कि देखिए,
कुछ बहरूपिये किस तरह भगवा वस्त्र धारण कर अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। सवाल है, इन बाबाओं की हिम्मत कैसे बढ़ती है। कलयुग में अगर राक्षस देखने हो तो इस आदमी को देखिए जो भगवा की आड़ में मासूम बच्चियों से गंदी हरकतें करता है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। अब हम अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं। बात मोहन यादव की पुलिस के मोबाइल प्रेम की करते हैं, जिस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के मोबाइल में बिजी रहने को अनुशासनहीनता बताया है। आपने भी अक्सर पुलिस वालों को वर्दी में रील बनाते देखा होगा, पुलिस वालों को वर्दी पहनकर नाचते गाते देखा होगा, पुलिसकर्मियों को मोबाइल में मशगूल देखा होगा। कई बार तो पुलिस वाले अपनी वर्दी का रौब दिखाने के लिए भी सिंघम स्टाइल में रील बनाकर डालते हैं। इसको लेकर सवाल भी उठते हैं, जिनके कंधे पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, वो अगर ड्यूटी पर मोबाइल की गिरफ्त में रहेंगे तो अपराध पर अंकुश कैसे लगाएंगे। अब ऐसी ही टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। हाईकोर्ट ने कहा है, ड्यूटी के समय पुलिसकर्मियों का मोबाइल या सोशल मीडिया में व्यस्त रहना अनुशासनहीनता है। ड्यूटी के दौरान मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सुरक्षा और सतर्कता पर असर डालता है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स पर इसको लेकर कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। जवानों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल उपयोग के खतरे के बारे में जागरूक किया जाए। आपने सुना होगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन पुलिस और कानून से भी लंबे हाथ इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया के हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस वालों के हाथ मोबाइल से बंध गए हैं। हाईकोर्ट की इस चिंता को भी इसी लेंस से देखा जा रहा है। देश की जेनजी को छोड़िए, अब तो वर्दीधारी भी मोबाइल में इस कदर खोए हैं कि एमपी हाईकोर्ट को टेंशन होने लगी है। मध्य प्रदेश राजभवन के पास सुरक्षाकर्मी मोबाइल में बिजी है। कोर्ट में महिला पुलिसकर्मी मोबाइल में बिजी है। ट्रैफिक पुलिस वाले मोबाइल में डूबे हैं। आज के समय में जहां आम लोग से लेकर हर प्रोफेशन के लोग सोशल मीडिया एडिक्शन से प्रभावित हैं, तो पुलिस भी इससे अछूती नहीं है। पुलिस के अधिकारी भी ये मानते हैं कि जो पुलिसकर्मी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी पर भी इसका असर पड़ता है। यह अजब गजब मध्य प्रदेश है जनाब, जहां वर्दीधारी इतना बिजी है कि कोर्ट को आदेश तक जारी करने पड़ रहे हैं। एमपी की ग्वालियर खंडपीठ ने आदेश जारी किया है कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों पर ट्रेनिंग के साथ साथ जवानों को मोबाइल के खतरों के बारे में बताया जाए। पुलिस कर्मियों को लग रहे रील के चस्के को छुड़ाने के लिए गाइडलाइन बनाई जाए। आपात स्थितियों को छोड़कर ड्यूटी के दौरान मोबाइल का निजी इस्तेमाल बैन हो। पुलिस के कर्मचारी उच्च न्यायालय में और न्यायालय में और अदर जगह उनकी ड्यूटी जो रहती है, ये जो रील्स आ रही है, इन चीज़ों को देखते हैं, इससे इनका दिमाग भी प्रभावित होता है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने डीजीपी महोदय को पत्र लिखा है कि इस पर कार्रवाई करें। सोशल मीडिया पर ऐसे रीलबाज पुलिसकर्मियों की भरमार है जो वर्दी में फिल्मी डायलॉग बोलकर रील पोस्ट कर रहे हैं। कोई वर्दी में गाने गा रहा है, कोई खुद को रील में असली पुलिस वाला बता रहा है। वैसे एमपी पुलिसकर्मियों को लग चुकी ये रील और मोबाइल वाली बीमारी पुरानी है। पहले भी आला अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि ड्यूटी के समय कोई भी पुलिसकर्मी सोशल मीडिया का उपयोग न करे, ऐसी कोई सामग्री न डाले जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो। भोपाल पुलिस के मुखिया भी कह चुके हैं कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिसकर्मियों को लगातार इस बात के लिए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि जब वो खासतौर पर ड्यूटी पर हो तो सोशल मीडिया का उपयोग न करें, और अगर पाया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यवहार या कोई भी आचरण जो कि गरिमापूर्ण नहीं है, अगर ऐसा है तो उसमें तत्परता से कार्रवाई भी की जाती है। पुलिस पर यह आरोप लगते रहे हैं कि कॉल करने के बाद भी पुलिस देरी से पहुंचती है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इसकी वजह पुलिसकर्मियों का मोबाइल फोन तो नहीं है। वैसे अलग अलग राज्यों में पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस बना रखी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। कोई भी पुलिसकर्मी रील नहीं बना सकता। गोपनीय जानकारी साझा करना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पश्चिम बंगाल में किसी भी पुलिसकर्मी को सोशल मीडिया पर अपने कार्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी, तस्वीरें या रील पोस्ट करने की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिसकर्मियों को भी निर्देश है कि वो अपनी तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। सोशल मीडिया पर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी न करें। तमिलनाडु के पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर वर्दी में तस्वीरें और गोपनीय जानकारी साझा न करने की चेतावनी दी गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया अपनी बात कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है, लेकिन ड्यूटी के समय या वर्दी में रील्स बनाने से पुलिस पर सवाल उठते हैं।
जिसका जिक्र मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया है। इस पर मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचती है वो भी जान लीजिए। शासन में तो सभी लोगों को रहना चाहिए, काम के वक्त काम होना चाहिए। हाईकोर्ट का विचार बहुत अच्छा है, सराहनीय है। सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ें भी बताई और देखी और दिखाई जाती है, तो जो टाइम पास के लिए होता है उसको बंद होना चाहिए। आप ऑफ ड्यूटी रील्स बना रहे हो वो ठीक है, अगर आप ऑन ड्यूटी हो फिर आप उस चीज़ की रील बना रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग अपने स्टेटस को फ्लॉन्ट करने के लिए भी बनाते हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। रील्स बनाना ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी से फैलती है। जैसे कि आजकल का यूथ सोशल मीडिया पर बहुत है, तो मेरे हिसाब से रील्स बननी चाहिए, पर लिमिटेशन में। इसके लिए सैलरी मिल रही है, उसको छोड़ के तुम रील स्वाइप कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो गलत है ना, क्योंकि सैलरी इसलिए नहीं दे रही। इससे कैसे कानून व्यवस्था बनेगी। अब तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के डर की करते हैं। उमर अब्दुल्ला को आशंका है कि जैसा लेह में हुआ वैसा जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है। आपने देखा कि लेह में क्या हुआ था। लेह से किया गया पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला वादा पूरा नहीं हुआ तो जनता ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई। अब क्या ऐसा ही वादा जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन की चिंगारी को भड़काएगा? क्या देश के एक और सरहदी इलाके को अशांत बनाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। लोग फिलहाल सब्र से काम ले रहे हैं। इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाना नहीं चाहिए। हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। मैं अपील करता हूं लद्दाख। सोनम वांगचुक के बाद अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार को उसका वादा याद दिला रहे हैं। वादा जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक डर का जिक्र कर दिया। ये डर क्या है, खुद उमर अब्दुल्ला के मुंह से सुनिए। हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ बेगुनाह लोगों की खून जो है वो बहाई जाए। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात जो है वो करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है। लोग फिलहाल सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाना नहीं चाहिए। इस निजाम में काम करना आसान नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने ये बात गांदरबल में एक कार्यक्रम में कही। उनका डर इस बात को लेकर है कि जो लेह में हुआ कहीं वो जम्मू कश्मीर में न हो जाए। हिंसा की जो आग लेह में लगी थी कहीं वो घाटी में न जल उठे। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है। इसी अधिकार को लेने की आवाज लेह से भी उठ रही है। आज लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सोनम वांगचुक की पत्नी भी शामिल हुई, जहां उन्होंने वांगचुक के पाकिस्तान जाने वाले सवालों का खुलकर जवाब दिया। सोनम ने पाकिस्तान में जाके एक कॉन्फ्रेंस किया। मेरा प्रश्न ये है कि उसमें क्या गलत है। फरवरी में यूएन, यूनाइटेड नेशंस और डॉन मीडिया ने एक क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस रखा। ये हमें पता है कि हिंदू कुश हिमालय 8 कंट्रीज़ को टच करते हैं। जो हम काठमांडू में मिलते रहते हैं वो कॉन्फ्रेंसेस में, तो इसमें कुछ गलत नहीं था। सोनम वांगचुक के एनजीओ ACCMOL पर आरोप है कि एनजीओ ने विदेशी चंदे और पैसों को लेकर सही जानकारी नहीं दी। FCRA कानून के नियमों का पालन नहीं किया। एनजीओ ने 3,35,000 को विदेशी दान दिखाया था, जबकि बाद में कहा कि ये रकम पुरानी बस बेचकर मिली थी। ख्याल पे जो फाइनेंशियल और FCRA के आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी सारे गलत हैं। ख्याल को कोई डोनेशन नहीं आई है। FCRA डोनेशन के लिए चाहिए होता है, लेकिन ख्याल एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसका रिसर्च बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ने खरीदा। ऐसे इंसान को अगर हम इस तरह से ट्रीट करेंगे तो कहाँ से इंडिया विश्व गुरु बनेगा। लेह में हुई हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन KDA उनके साथ खड़ा है। आपके प्रेशर में, आपके दबाव में गोली दिखा के, गोला दिखा के, डंडा दिखा के, डरा के खामोश बैठने वाली नहीं है। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी से सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत नहीं है। लद्दाखियों को देशद्रोही के शक्ल में पोर्ट्रेट करना बंद कर देनी चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।